सवाई माधोपुर से खबर। शहर में आयोजित 3 दिवसीय अमृत महोत्सव का आज दूसरा दिन है। साथ ही सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सेलिब्रेट किया गया। महोत्सव का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष यानी कि ओम बिरला ने फीता काट करके किया। इस मौके पर राजस्थानी परंपरा के मुताबिक उनका तिलक साफा पहना करके भव्य स्वागत भी किया गया। तो वही किसानों ने हल भेंट करके उनको सम्मानित किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री यानी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे। महोत्सव में राजस्थानी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, दंगल, पद गायन और अमरूद और अन्य फलों की आकर्षक झांकियां दर्शकों का मन मोह रही है। कृषि मंत्री ने किसानों को जल्द अमरूद फूड प्रोसेसिंग प्लांट की सौगात देने की घोषणा भी की है। तो ये तस्वीरें आपके सामने। अमृत महोत्सव यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया सवाई माधोपुर के अंतर्गत, और आप देखिए कि बहुत ही आकर्षक यहाँ पर अमरूद अलग अलग वैरायटी के, और यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष यानी कि ओम बिरला ने अमरूद को देखा और देखिए स्वाद भी यहाँ पर चखा है अलग अलग चीज़ों का। लेकिन जो फोकस यहाँ पर रहा, अमरूद महोत्सव चूंकि है तो अमरूद की यहाँ पर तादाद ज़्यादा है और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये मंच की तस्वीरें जब ओम बिरला को हल दे करके यहाँ पर हल भेंट किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि कृषि मंत्री है, उनका एक अलग ही अंदाज जैसा कि हमेशा दिखाई देता है। नाचते गाते वो मंच पर दिखाई देते हैं। जोश जुनून, एक अलग ही कलर उनके व्यक्तित्व का दिखाई दिया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमृत महोत्सव का दूसरा दिन है सवाई माधोपुर में। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पर पहुंचे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चश्मा लगाते हुए एक अलग ही अंदाज में दिखाई देते हैं। 2,67,000 क्विंटल से ज़्यादा यहाँ पर अमरूदों का उत्पादन भी होता है। आने वाले समय में इस प्रदेश के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने यहाँ पर इसके वैल्यू एडिशन के लिए इसके एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत करने का भी फैसला किया है। भजन लाल जी सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम किसान की आमदनी को दुगना करें, और इसीलिए अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कृषि उत्पाद का प्रोडक्ट का अलग अलग तरीके से मार्केटिंग की जाए, वैल्यू एडिशन किया जाए, क्योंकि अमरूदों का स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभ है। उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने का भी होता है, और अन्य कई लाभ आपके अमरूदों का लाभ है। इसलिए अमरूद का उपयोग जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। और अमरूद के बने प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर प्रदर्शनी में देखे हैं, एक बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। मैं देश की जनता से आग्रह करूँगा कि वह अमरूद को खाने में उपयोग करें और अमरूदों के प्रोडक्ट का भी उपयोग करें। और आने वाले समय में अमरूद का उत्पादन का क्षेत्र राजस्थान बड़ा हब बनेगा, उसके प्रोडक्शन का भी बड़ा हब बनेगा, ताकि हम किसान की वैल्यू एडिशन करके किसान को उसका अच्छा लाभ। तो स्वाद और सेहत दोनों के नजरिए से अमरूद का अपना खासा महत्व है। ये बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। जयपुर के मानसरोवर में 3 दिवसीय भारत रिन्यूएबल एक्सपो का समापन किया जाता है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक्सपो के समापन समारोह में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इनोवेटिव काम करने वाले संस्थानों और लोगों को विधानसभा स्पीकर ने सम्मानित भी किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक पुष्पिंदर सिंह राणावत, आरएसए प्रेसिडेंट सुनील बंसल, सीईओ नितिन अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा स्पीकर देवनानी ने भविष्य में सोलर ऊर्जा की जरूरतों के बारे में भी बताया। तो ये तस्वीरें 3 दिनों से यहाँ पर राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा जो एक्सपो लगाया गया है, उसमें देश से और विदेश से कई कंपनियां भाग ले रही हैं। तो उनके कई लोगों को पुरस्कार वितरण भी मिले।
और इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और जिसके आधार पर यदि हमने बढ़ा, आज भी 27% तो राजस्थान ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगा क्योंकि ये राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 365 दिन में से 325 दिन सूर्य देवता की कृपा होती है। उस आधार पे यदि हम आगे बढ़ते गए तो मुझे विश्वास है कि हम आगामी कुछ वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चाइना को भी हम पीछे छोड़ करके आगे चले जाएंगे। जो 500 गीगावाट का हमारा लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करेंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे। इससे निश्चित रूप से राजस्थान में निवेश भी होगा, इंडस्ट्रीज भी आएंगी और सस्ती बिजली जो लोगों को मिलेगी तो औद्योगिक विकास भी राजस्थान का होगा और साथ में पर्यावरण भी राजस्थान का सुधरेगा, जिससे बाकी कई प्रदेश आज पीड़ित हैं और राजस्थान इससे हट करके एक श्रेष्ठ यहाँ पे प्रदूषण मुक्त राजस्थान का औद्योगिक विकास होगा। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अभी जैसे मैंने बात की है, दिल्ली में जो जितने भी आपके जो सौर एक्सपोज जो होते हैं उससे ज़्यादा लोग लोग आए हैं जो मैन्युफैक्चरर्स भी है और जो इस सोलर एक्टिविटीज़ में जो काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो जितने भी इसमें प्रोड्यूसर्स है और सोलर पैनल्स है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इस मेले में सबसे ज़्यादा लोग आए हैं। निश्चित रूप से राजस्थान एक हब है सोलर एक्टिविटीज़ के लिए, जहाँ रेडिएशंस लगभग 365 दिन में से 330 दिन आपके बहुत से रेडिएशंस रहते हैं और आज भी राजस्थान लीड रोल प्ले करता है सोलर में। आज पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान इज़ अ लीडिंग प्लेयर, वहाँ सबसे ज़्यादा सोलर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और सोलर जहाँ लग रहा है। इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, कुसुम ए है, बी है, सी है या PM सूर्य घर है, उस पर भी राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे मुख्यमंत्री ने इसको बहुत बढ़ावा दिया। सीकर के श्री माधोपुर में आयोजित 3 दिवसीय विशेष योग्य जन शिविर का समापन UDH मंत्री यानी कि झाबर सिंह खर्रा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर विशेष योग्यजन लोगों को व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ट्राईसाइकिल सहित कई सहायक उपकरण भी बांटे गए हैं। शिविर के दौरान 800 से ज्यादा दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष हरि नारायण महंत, भामाशाह बाबूलाल चौधरी महंत, डॉक्टर मनोहर दास महाराज सहित कई जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है और ऐसे शिविर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम भी बनते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर UDH मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहते हैं। दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण एक तरह से कहा जा सकता है सौगात, उनके हितों का यहाँ पर ध्यान रखा गया इस कैंप के माध्यम से। और मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर UDH मिनिस्टर को देखा जा सकता है। में 16 जनवरी से आज 18 जनवरी तक श्री शिवप्रसाद मणिदेवी चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति के सहयोग से और राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से, जिसमें सार्वजनिक कोषागार समिति श्री माधोपुर और जिला प्रशासन और यहाँ के समाज सेवियों का बहुत योगदान रहा। लगभग 800 से अधिक विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियों से पीड़ित लोगों को ट्राईसाइकिल से लेकर, कैलिपर से लेकर, बैसाखी से लेकर, कान में लगाने की सुनने की मशीन से लेकर विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रदान किए गए। जयपुर में जमीन के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी करने वाले भू माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्यामनगर थाना पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे आरोपी रमेश मुरानी को धर दबोचा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। आरोपी पर 300 बीघा जमीन बेचने के नाम पर पीड़ित जगदीश प्रसाद शर्मा से भारी रकम लेने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने करीब 16 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए का चेक लेने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं करवाई।
बाद में आरोपी ने पीड़ित से 25 लाख रुपए की और मांग की और फोन उठाना ही बंद कर डाला। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और पारंपरिक पुलिसिंग के जरिए आरोपी को धर दबोचा यानी कि गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नरैना थाना जयपुर ग्रामीण में स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी था। तो ये तस्वीरें आरोपी की आप देख लीजिए, जो कि अब पुलिस के चंगुल में है। और आप देखिए, पीड़ित से 25 लाख रुपए का तकरीबन का धोखा भी हुआ है। आरोपी भू माफिया है और गिरफ्तार किया जा चुका है। जमीन को लेकर के इसने घोटाला किया। डाबी थाना क्षेत्र के केरू नदी गांव के पास में धनेश्वर इलाके में भालू के हमले से एक महिला के गंभीर रूप से घायल होने का मामला देखने को मिला है। तस्वीरें हमने आपको ब्लर करके दिखाई है। सुबह जब वन विभाग और पुलिस के द्वारा भालू को बिना ट्रैंकुलाइज किए कुएं से निकाला जा रहा था, तभी अचानक भालू ने महिला पर ही हमला कर दिया। हमले में महिला को गंभीर चोटें आई। सूचना मिलते ही परिजन उसे नजदीक अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद में हालत गंभीर होने पर महिला को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया। परिवार का कहना है कि यदि भालू को पहले ही ट्रैंकुलाइज करके सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाता तो यह हादसा टल भी सकता था। घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। लोग वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं प्रशासन की तरफ से हालात पर नजर भी रखी जा रही है और घायल महिला के बेहतर इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है। घटना के बाद से इलाके में वन विभाग की टीमें सतर्क है ताकि किसी अन्य अप्रिय घटना से बचा जा सके। कुएं में गिर गई तो उसको निकाला, तो भागने के बाद वो अटैक कर दिया, सामने आ गई बालू ने। बालू को पानी पिला के लेकर आ रहे। कैसे गिर गया था वो? अब क्या पता, रात में गिरा हो तो पता नहीं उसका कैसे। अच्छा, फिर तो बेहोश करके नहीं निकाला था क्या इसको? नहीं, बेहोश न करा, ऐसे निकाला वो हेड्रा से। जो वो भगी आगे सामने आ गई महिला जाती अटैक कर दिया। कहाँ का लगी उनके लिखी है, सिर पे भी है और वो हाथ फ्रैक्चर है, दोनों तो क्या है, इसको लापरवाही विभाग के बेहोश करके निकालना चाहिए था उसको। हाँ, वो तो बेहोश नहीं करा, अगर बेहोश करते तो हमला नहीं करता। हमला नहीं करते, जंगल में ले जाकर छोड़ देते बेहोश कर। प्रतापगढ़ में सकल हिंदू समाज की तरफ से आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन ने धार्मिक उत्साह और सामाजिक एकता का ऐतिहासिक दृश्य पेश किया। 17 और 18 जनवरी को हुए इस आयोजन के पहले दिन नगर में भव्य वाहन रैली निकाली गई, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान से शुरू होकर के शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौराहा पहुंची, जहां पर आतिशबाजी के साथ में समापन हुआ। रैली में भगवा ध्वज और दुपट्टों के साथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दूसरे दिन किला परिसर से विशाल कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने कलश धारण करके धार्मिक नारे लगाए। यात्रा में हनुमान और बब्बर शेर की झांकियां, ऊंट घोड़े पर सजी बालिकाओं की प्रस्तुतियां और डीजे की धुनों पर झूमते बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। गांधी चौराहा पहुंचने पर संतों के प्रवचन हुए। आयोजन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही और ये बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर आती है। तस्वीरें आप देख लीजिए। विशाल कलश यात्रा का दूसरे दिन आयोजन किया जाता है, चाहे बच्चे हों, सभी में एक अलग ही जोश उत्साह दिखाई देता है। हनुमान और बब्बर शेर की भव्य झांकियां यहां पर आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। कठमर से भीषण सड़क हादसे का मामला देखने को मिला है, जहां पर कस्बे की तरफ से चहरी का नगला निवासी बाइक सवार खेड़ली रोड स्थित पंप पर पेट्रोल लेने जा रहा था, तभी खेड़ली की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। तो वही कार चालक ने फिर से कार को भगाया और सड़क किनारे ठेले पर ही प्रेस कर रही महिला को टक्कर मारकर मौके से फरार हुआ। सूचना पर पुलिस जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक टक्कर में कार की नंबर प्लेट खेड़ली रोड पर गिर गई, जिसके आधार पर पुलिस कार के मालिक की तलाश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अब ये जो नंबर प्लेट आपको दिखाई, उसी के आधार पर पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल में लगी हुई है। लोगों की भीड़ यहाँ पर रफ्तार के कहर के बाद में दिखाई देती है और ये वो नंबर प्लेट, इसका नंबर भी आप देख लीजिए।
और कार चालक कार को लेकर के फरार हो जाता है। डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय सभागार में अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ जिला डीडवाना के तत्वाधान में लैब टेक्नीशियन कैडर का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जिले भर से लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक शामिल हुए। जिला गठन के बाद ये पहला मौका था जब जिले के सभी लैब कर्मी एक मंच पर आते हैं, इकट्ठे होते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ में किया गया। मुख्य अतिथि पीएमओ डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि चिकित्सा विभाग की रीढ़ लैब टेक्नीशियन है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मरीजों का उपचार भी होता है। कार्यक्रम में नव पदस्थापित, पदोन्नत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य आपसी समन्वय, परिचय और बदली हुई परिस्थितियों में कर्मचारियों को जागरूक करना रहा। तो ये वो तमाम कर्मचारी आप देख सकते हैं, लैब टेक्नीशियन कैडर का ये पूरा प्रोग्राम होता है और जिला चिकित्सालय सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर की, जहां पर कोंडागांव जिले के छिनारी जांच चौकी पर अवैध धान परिवहन में तैनात कर्मचारियों की रिश्वतखोरी का मामला देखने को मिला है। मीडिया और जांच टीम की पड़ताल में पाया कि उड़ीसा से आने वाली धान की गाड़ियां बिना जांच नाके से ही वहां से रवाना हो रही थी और कर्मचारियों ने माफियाओं से पैसे भी लिए। मौके पर सीताराम बघेल, मोतीराम और लेखन कुर्राम को अपनी ड्यूटी के दौरान मीडिया के सामने पैसे लेते हुए पकड़ा गया, जिसमें कर्मचारी ने शराब भी पी रखी थी। सच बेधड़क टीम द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ये पूरी प्रक्रिया सामने आई। कोंडागांव जिला कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने फोन पर कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया कि भविष्य में ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो में पूरा जो मामला है, घटना है, वो कैद हो जाती है। दे रहे हैं सर। मक्का गाड़ी का हाँ। किसको देते हैं पैसा आगे? नहीं, किसी को नहीं देते। आप 200 रुपये क्यों लिया? आपने 200 रुपये क्यों लिए? किसका निर्देश है 200 रुपये लेने का? निर्देश किसका है? मैं पूछ रहा हूँ, निर्देश किसका है? किसका निर्देश है? निर्देश है? नहीं है। तो फिर कैसे ले दे दिया आपने? मतलब आप रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं ना? ये खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। अब इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और कार्रवाई होनी चाहिए इस जैसे रिश्वतखोर आदमियों के ऊपर, क्योंकि सीताराम जी यहाँ पर रिश्वतखोरी ले रहे हैं, खुलेआम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। और अभी वाहन चालक ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि इनको अभी 200 रुपये दिए। अब तो मान गए ना आपने पैसे लिए हैं? अभी भी नहीं मान रहे हैं क्या? ये गाड़ी कहाँ से आ रही है आपकी? हमारा गांव से ना, इधर से बोलो। आप उड़ीसा के रहने वाले? ओ, यहाँ पे चेक पोस्ट पे आपने कितने रुपए दिए अभी? 200। 200 रुपए। हर बार यहीं से आना जाना 200 रुपए में देते हैं? हाँ, एक ट्रिप में 200 लेता है। अच्छा, क्या बोल के लेते हैं? गेट नहीं खोलते है ना, मंडी वाला पकड़ता है बोल रहे हैं ना। अच्छा, हाँ। ऐसा करके 200 रुपए ले लेते हैं। ओ, और 200 रुपए देंगे तब ये नाका खोलेंगे? नहीं तो नहीं खोलते हैं। ऐसा नहीं खोलते। ओ, ये धान, आप धान भी लेके आते हैं क्या? नहीं, धान नहीं लाते। धान नहीं आते? नहीं। मक्का परिवहन कर रहे हैं। खाली मक्का। जैसे कि आप देखिए जा रहे हैं, उड़ीसा ही जा रहा हूँ। उड़ीसा जा रहे हैं। आप कितने दिनों में छत्तीसगढ़ का चक्कर लगाते हैं? हर रोज लगाते हैं? हर रोज मतलब साल में 2 महीना काम होता है हमारा। हाँ, तो हर रोज का आपका निरंतर आना जाना है अभी 2 महीने। हाँ और ये आपको 200 रुपए तो निरंतर देने ही होते हैं। हाँ दिन में 2-3 बार दे देते होंगे। हाँ, दिन में 2-3 बार लेते हैं। हाँ। मैं फिलहाल छिनारी में हूँ, कोंडागांव जिले की छिनारी, जहाँ पर अवैध धान परिवहन किया जा रहा है। उस चेक पोस्ट का जो नाका लगा है, यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ पर 3 कोटवार है जो अपनी समय समय पर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी में कोताही बरत रहे हैं। सबसे बड़ी बात की जाए तो कल एक वीडियो जो हमारे सहयोगियों ने यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन किया और उसमें देखा गया कि इन लोगों ने खुलेआम वहाँ से पैसा लिया है। और यहाँ पर अब 2 कोटवार है जो ड्यूटी से नाराज है। एक कोटवार जो सीताराम है, जिनकी ड्यूटी सुबह से अभी 2 बजे तक की है, लेकिन अभी तक भी अभी ड्यूटी पे जारी है। इनसे अब बात करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो सहयोगी हैं जिन्होंने पैसा लिया है वो अब कहाँ हैं, और आप भी ये भी शामिल थे जो पैसा लेने वाले थे उसमें। अभी कोंडागांव कलेक्टर की मेरे फ़ोन के माध्यम से मेरी बात हुई है, कार्रवाई की बात की है,
लेकिन सीताराम जी, आपके जो साथी थे उन्होंने पैसा लिया है, आप भी यहाँ पर सम्मिलित थे। आखिरकार ये पैसा लेने की कार्रवाई क्यों की जा रही है? आप गांव के कोटवार हैं, आपको सैलरी मिलती है, सेवा भूमि है आपके पास, फिर यहाँ पर अवैध धान को रोका जाना होता है। उड़ीसा से धान अवैध रूप से परिवहन हो रहा है, उसको आप ना रोकते हुए पैसा क्यों ले रहे? पैसा किस लिए लिया? ऊपर से शासन का निर्देश है क्या पैसा लेने का, या जिला कलेक्टर का निर्देश है, या फिर किसी अधिकारी का है? तो नाम बता दीजिए। किसी अधिकारी ने आपको निर्देश दे रखा है कि भाई जांच चौकी वाले पैसा लेके गाड़ी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ निर्देश है? छत्तीसगढ़ के अंदर अवैध रूप से धान परिवहन हो रहा है और इन जैसे कोटवारों की ड्यूटी लगी है। अब इन जैसे कोटवार यहाँ पर अपनी ड्यूटी ना करते हुए रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं। आखिर किस लिए रिश्वत लिया आप लोगों ने? क्यों रिश्वत लिया? कुछ जवाब है आपके पास? बोलना आता है? ये अपनी ड्यूटी पे कुछ भी बोल नहीं रहे। इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने पैसा खाया है, और कहीं ना कहीं अब वो पैसा खा रखा है तो वो नमक हरामी नहीं करेंगे। कहने की बात वही आती है कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठाया जाता है और वही बिल्ली दूध पी जाती है। वही स्थिति इस छिनारी चेक पोस्ट की हो रही है, जहाँ पर अवैध रूप से उड़ीसा से आने वाले धान के परिवहन को रोकना होता है, लेकिन ये पैसे लेते हुए निरंतर हर रोज़ गाड़ियाँ यहाँ से पहुँच रही है और ये इनके जैसे लोग कार्य करते हैं। आखिरकार इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सेवा भूमि का फ़ायदा उठवाते हैं, ये हर महीने अपनी वेतन लेते हैं, उसके पश्चात भी रिश्वत लेने की नौबत कहाँ तक आ गई? आप बताइएंगे कुछ? रिश्वत क्यों ली थी आपने? रिश्वत का कारण क्या था? यहाँ पे ड्यूटी कौन कौन कर रहे हैं? आप अकेले ही कर रहे हैं क्या? ड्यूटी कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पर? सीताराम जी, ड्यूटी कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पर? ये कुछ भी बोलने से इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो लिया है वो ये स्वीकार कर रहे हैं। इनका नहीं बोलना इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने पैसा लिया है। अब इनके ऊपर जिला कलेक्टर क्या कार्रवाई करेगी या फिर इतिश्री। कैमरामैन जर्नलिस्ट के साथ आरव सिंह, राजपुरोहित, छिनारी, कोंडा। तो आपने देखा भी और सुना भी कि किस तरह से जब सच बेधड़क ने बेबाकी के साथ में उन तमाम आरोपी कर्मचारी से सवाल पूछे तो वो किस तरह से चुप्पी साधे हुए दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं आगे। सायला कस्बे में रविवार को बालाजी मंदिर के सामने विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन के साथ में हुई और समापन सामूहिक आरती के साथ में किया गया। सम्मेलन में विभिन्न मठों और आश्रमों के संतों ने शिरकत की, जिनमें 1008 आशा भारती, प्रेमानाथ जी, जैनाचार्य जयरत्न, शुरीश्वर जी और सहित कई संत यहां पर शामिल रहते हैं। मुख्य वक्ता आरएसएस जोधपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक विजयानंद जी ने जाति प्रथा समाप्त करके समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित रूमा देवी ने महिलाओं का आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। भजन सम्राट प्रकाश माली की प्रस्तुति और विद्यार्थियों के सामाजिक नाटकों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन यहां पर मुस्तैद रहा और आयोजन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बानसूर थाना क्षेत्र में पासपोर्ट और वीजा आवेदन से जुड़े एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बाहर से आई साइबर पुलिस टीम और बानसूर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बानसूर सहित आसपास के जिलों से करीब 3 से 4 दर्जन संदिग्धों को डिटेन किया है। जानकारी के मुताबिक फर्जी वीजा के जरिए लोगों को विदेश भेजने, गलत गतिविधियों और संदिग्ध फंडिंग से जुड़े होने के शक में ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल साइबर पुलिस सभी डिटेन किए गए लोगों से गहन पूछताछ कर रही है। कार्रवाई के बाद बानसूर थाने के बाहर डिटेन किए गए लोगों के परिजनों की भारी भीड़ जमा हुई, जिससे कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल भी रहा। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले को लेकर सोमवार को कोटपुतली बहरोड के एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई प्रेस वार्ता कर बड़े खुलासे भी कर सकते हैं, जिसके बाद पूरे नेटवर्क की तस्वीर साफ होगी। अलवर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के बल्लमगढ़ निवासी सूबे सिंह और उनके साथी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके फरीदाबाद लौट रहे थे। इस दौरान
कार चालक को नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित हुई और एक्सप्रेसवे के सीमेंट बॉक्स से जा टकराई। तस्वीरें आप देख लीजिए। हादसे में कार सवार रविंद्र कुमार की मौके पर मौत हुई, जबकि सुबे सिंह, बिट्टू कुमार, मनोज कुमार और राजेंद्र गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों को पहले बड़ौदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया और प्राथमिक उपचार के बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और मृतक का पोस्टमार्टम सोमवार को करने की तैयारी की है।